Hi Facebook, this is Ashika Patija and I'm reporting live from the Hilton in the Midtown West, New York. Very, very excited to have our guest of honor with us, Mr. Pankaj Kapoor ji. As all of you know, Pankaj ji is one of the most renowned actors that we have in Indian cinema, in Indian film and Indian television. Pankaj ji, I should not be speaking. Let me let you take over. First of all, welcome to New York. Thank you so much for coming all the way and for being with us. I know our audiences are extremely excited to see you perform live this Friday, October 21st at the Hindu Temple Auditorium to catch Dopehri. But I want to hear from you. आपके शब्दों से सुनते हैं कि दोपहरी किसके बारे में है? What is the show about? दोपहरी एक 60-65 साल की औरत है, अम्मा बीना, जो लखनऊ में रहती हैं। उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके अकेलेपन के बारे में, और अकेलेपन से फिर उनको कैसे ये समझ में आता है कि उनका अपना एक वजूद है, अपना एक एग्जिस्टेंस है। इस शुरुआत और अंत के बीच का जो सफ़र है उसके बारे में दोपहरी है। ये एक नॉवेला है जो आज से 20 साल पहले मैंने लिखा था। मेरे हाथ का लिखा हुआ है और मैं ही पढ़ के इसको अपनी ऑडियंस को सुनाता हूँ स्टेज पे, जिसमें हमने कुछ चीज़ें म्यूज़िक और लाइट के तहत इस्तेमाल की हैं ताकि ये थिएटर का एक तजर्बा, एक अलग तरह का, मुख्तलिफ तरह का एक तजर्बा ऑडियंस को मिले। 1 घंटा 20 मिनट का ये रीडिंग है, जिसको मैं अकेला स्टेज पे होता हूँ जो अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस आएगी और उसको देखेगी और इसका मज़ा लेगी और इसके नुआंसेस को, इसकी अलग अलग इमोशंस जो इसके अंदर हैं उनको एंजॉय करेगी, ह्यूमर को भी एंजॉय करेगी और जो सीरियसनेस है उसको भी महसूस करेगी। तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब आएँ और इसको देखें। मतलब जितने लोग आएंगे उतना हमें खुशी होगी और जितने लोग इसको समझेंगे उतना ज़्यादा हमें मान होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब आएँ और मुझे महसूस कराएं कि भाई न्यूयॉर्क आना मेरा जो है वो थोड़ा सफल हुआ है और थोड़ा यहाँ आने में मज़ा भी आया है। बाकी तो ये इंचार्ज हैं, ज़्यादातर यही कुछ बताएंगे। पंकज जी, आपने कहा कि आपने ये नोवेला 20 years पहले लिखी है, 20 साल पहले लिखी है। So I'm curious to know how something that was written 20 years ago is still relevant today. And I ask this question specifically because I am a woman and I have had the pleasure of seeing my mom age with me and my grandma age with me, and मैं काफ़ी साल इंडिया भी रह कर आई हूँ, and I've seen different types of women and living different lifestyles, you know, from busy to more homely and evolving in stages. So this whole concept of a woman going from isolation or depression rather to finding her own identity, even at that age, is very interesting to me. So what makes you think it's still relevant today? I think people, characters, emotions, ये तो वैसे ही रहती हैं। और जिस तरह की दुनिया हमने क्रिएट की है वो आज से ज़रा से पहले की दुनिया है, मगर आज भी अगर हम देखेंगे तो हर एक घर के अंदर या हर एक दूसरे घर के अंदर इस तरह के लोग आपको अभी भी मिल जाएंगे जिनके पास अपनी दरअसल आइडेंटिटी नहीं है। दरअसल वो मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो ऑडियंस आएगी वो देखेगी, सुनेगी और महसूस करेगी तो उनको पता चलेगा कि ये किस चीज़ के बारे में हमने बात की है। तो उसका मैं इंतज़ार करना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस के आने का, कि वो आएँ, इसको सुनें, देखें और फिर अपने लिए तय करें कि उनकी ज़िंदगी में वो कौन सा किरदार है जिसके साथ वो ये दोपहरी जो मेरा नॉवेला है उससे रिलेट कर सकते हैं। Sounds perfect. On a parting note, I'm going to ask you one more question. We have seen the Indian film industry and Indian entertainment really go through a lot of stages. It's kind of reached its high highs and maybe low lows, and it's somewhere in between. Sometimes I feel that the value for really good entertainment or a quality theatrical experience or good cinema has gone down. Our audience is not consuming good talent and good entertainment anymore, and how can we as an audience make that better? You know, people sometimes say कि बॉलीवुड अच्छी पिक्चरें नहीं बनाते हैं, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छी पिक्चरें देखने जाने के लिए ऑडियंसेस नहीं जाते हैं, राइट? मुझे लगता है कि पिछले 10-15 साल से जिस तरह का सिनेमा डेवलप हुआ है हिंदुस्तान में वो मुख्तलिफ है, अलग तरह का है और ऐसा सिनेमा है जो कॉमर्स के साथ साथ आर्ट को केटर करता है। मुझे थोड़ी सी हैरानी ये भी हुई कि जो सो कॉल्ड टॉप स्टार्स बॉलीवुड इंडस्ट्री के हैं उन्होंने कंटेंट की तरफ तवज्जो देना शुरू की है।
اگر آپ پچھلی 2-4-5 فلمیں جو سکسیزفل ہوئی ہیں ود سم ٹاپ اسٹارز، اس کا بیسک کانٹینٹ دیکھیں گے، کہانی کہہ کیا رہی ہے، بات کہی کیا جا رہی ہے، تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ بات بھلے کمرشل طریقے سے کہی جا رہی ہو لیکن اچھی بات کہی جا رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے، مجھے لگتا ہے تھوڑی تبدیلی تو آڈینس میں آ ہی گئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آڈینس ہر طرح کا سنیما دیکھنے کے لیے تیار ہو. جیسے کہ کسی بھی طرح کی فیلڈ کے اندر طرح طرح کی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں مارکیٹ میں، اور پھر وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی سمجھ، آپ کی تعلیم، آپ کی ایجوکیشن، آپ کا سینس آف سلیکشن کیا ہے کہ آپ اس چیز کو چنتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح کا سنیما پچھلے 10-15 سال سے ہندوستان کے اندر ڈیولپ ہوا ہے اور کچھ لیول تک سکسیزفل بھی ہونے لگا ہے، اس سے یہ ڈیفینیٹلی ظاہر ہوتا ہے کہ جو ینگسٹر ہے ہندوستان کا، کیونکہ اس کو گوگل اور انٹرنیٹ کے ذریعے ایکسپوئر ہے پوری دنیا کے سنیما کی طرف، اس کی یہ خواہش ضرور اپنے اندر پیدا ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں بھی اس طرح کا سنیما بنے جو کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہو، جس کو انٹرنیشنل لیول پہ قبول کیا جائے، سراہا جائے. اس طرح کا سنیما ہمارے یہاں بھی بنے تو ہمارے یہاں بھی ہم لوگ کم سے کم جا کے اس کو دیکھیں. وچ از وائی some of the films made in the last 10, 12, 15 years have been able to, if not become spectacularly successful, have been able to earn their money back, despite the fact that they were made in rather larger budgets. But with the kind of content they had, one would presume that there will be hardly any people who will go and see them. But that's not true. What happened was that people did go and see them. And we as actors and as filmmakers expect that more and more people understand this, that if they understand this, and as you rightly said, that if they understand and they are ready to come for that kind of cinema, then it gives us that kind of an opportunity to make that kind of cinema, which gives us more satisfaction than probably the other kind of cinema. Thank you. So on that note, New York audience, I would say that we have a one-of-a-kind piece of art that is going to be presented to you on Friday, October 21st at the Hindu Temple Auditorium. So come out and support unique art, interesting art, Hindi, novella, theatrical experience, and most importantly, Mr. Pankaj ji, thank you so much for being with us, and we'll see you at the theatres.